जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज का वीडियो हम लेके आए हैं कि जैसे पेंशन आपकी है एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, सरकारी कर्मचारियों को किसमें फायदा होगा और किसका विकल्प चुने। जैसा कि आपको अभी एक फॉर्म भरवाया जाएगा अप्रैल में। आपको एनपीएस चुनना हो तो एनपीएस चुन सकते हैं, यूपीएस चुनना हो एक बार ही चुन सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किसमें कितना फ़ायदा है, कौन सा आपको चुनना चाहिए और मैं कौन सा चुनूंगा। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, पिन करने में आसानी रहेगी। लोकेंद्र एमपी पुलिस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पे हम सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट देते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत में पेंशन स्कीम की। भारत में 3 प्रकार की पेंशन स्कीम पहले थी, ओबीएस, फिर इसके बाद एनपीएस और अब यूपीएस। अगर आप 2004 से पहले हैं तो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 के बाद हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम। और 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन योजना लागू होगी। अब बात करते हैं एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है। अगर एनपीएस को बोले तो राष्ट्रीय पेंशन योजना। यूपीएस को बोले एकीकृत पेंशन योजना। और ओपीसी, जैसे कि आपने सुना होगा कहावतें, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जो पुरानी चीज होती है वो बेहतर होती है। तो पुरानी पेंशन योजना कितनी बेहतर, इसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। किसे मिलेगी? सबसे पहले सभी सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर में भी एनपीएस का चलता है, लेकिन यहाँ पे हम सरकारी कर्मचारियों को लेके बात कर रहे हैं। यूपीएस किसे मिलेगी? केवल सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। यूपीएस सिर्फ उन्हें मिलेगी एकीकृत पेंशन योजना जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। और ओपीएस आपको 2004 के पहले अगर आपकी नियुक्ति है तो आपको ओपीएस मिलेगा। अब इसमें हिस्सा कैसा क्या रहता है? अगर हम बात करें तो एनपीएस में कर्मचारी का 10% लगेगा और सरकार इसमें 14% अपना हिस्सा जोड़ेगी। यूपीएस में क्या होगा? कर्मचारी का 10% होगा और सरकार 18.5% मूल वेतन का ऐड करेगी। इसमें अपने जेब से कुछ खर्च नहीं करना होता है, सरकार ही पूरी पेंशन देती है। एनपीएस में 10% कर्मचारी का कटता है, 14% सरकार देती है। यूपीएस में 10% अपना कटता है और 18.5% सरकार देती है। वापस मिलेगा क्या भाई? हमने अपनी सैलरी कटाई तो इसमें मिलेगा क्या? एनपीएस है जो हमारे बाजार पे निर्भर होगा, बाजार आधारित रिटर्न, निवास और बाजार प्रदर्शन पे निर्भर होगा। इसमें क्या होगा? अंतिम 12 महीने, औसत अंतिम 12 महीने के मूल वेतन का 50%, अंतिम जो 12 महीने होंगे उसका औसत निकाला जाएगा और उसका 50% आपको मिलेगा। लेकिन आपकी जो सेवा है वो 25 साल होनी चाहिए। और ओपीएस में बड़ा आसान है कि आपकी अंतिम महीने जो सैलरी बन रही थी, वेतन बन रहा था, उसका 50% और समय समय पे महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। इसमें लाभ होने वाला क्या है? देखो, इसमें जब हम रुपए अपने एनपीएस में जमा करते आएंगे तो लगभग हमारा 1 करोड़ से ऊपर धनराशि जमा हो जाएगी। तो 1 करोड़ में 60%, 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़ का अगर 60% निकालेंगे तो 60 लाख एक साथ हमें राशि मिल जाएगी। और जो 40% बचा,
ये बाजार पे निर्भर होगा, बाजार में जमा कर दिया जाएगा और उस पे आपको पेंशन मिलेगी। इसमें मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति महीने तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं कि जीवन भर पेंशन और महंगाई भत्ते। ये तो हमने आपको पूरा समझा दिया, लेकिन सर इसमें बढ़िया क्या है, तो एनपीएस में आपको 60% नगद मिल जाएगा और 40%। अब इसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम बताते हैं कौन सी सही रहेगी। एनपीएस एनपीएस वाले कर्मचारी एनपीएस वाले कर्मचारी के लिए 50% गारंटी पेंशन योजना का नियम है। जो कर्मचारी एनपीएस के तहत न्यूनतम 10 वर्ष की पूरी सेवा कर लेंगे, अगर आपने 10 वर्ष की पूरी सेवा कर ली, और एनपीएस में ऐसा होता है कि आप बीच में रुपए भी निकाल सकते हैं। एफआर 56J के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर्मचारी 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारी, इस्तीफा देने वाले, बर्खास्त होने वाले या सेवा से हटाए गए कर्मचारी इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। ये एनपीएस है। अब आगे चलते हैं, यूपीएस की बात करते हैं। यूपीएस में कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। दूसरे नंबर पे है, कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को 60% हिस्सा उसके परिवार को मिलेगा। मतलब आप सरकारी नौकरी कर रही हो, इसके बाद अगर आपका निधन हो जाता है तो जो आपकी सैलरी बन रही है उसका 60% आपके परिवार को दिया जाएगा। यूपीएस में एक मुश्त भुगतान राशि मिलेगी जो कम होगी, पेंशन महंगाई भत्ते के साथ शामिल होगा। अब सर इसमें बढ़िया क्या है, देखो बात करें एनपीएस हमें क्यों लगता है बेहतर है, क्योंकि जो हमारा रिटायरमेंट है वो 62 साल पर होगा। हम पुलिस वाले हों या एसएससी जीडी वाले हैं, 62 साल। अब हम बहुत ज़्यादा 10 साल और जिएंगे, नौकरी रिटायर होने के बाद 10 साल जी पाएंगे। मतलब क्योंकि आप किताबों में भी पढ़ते होगे तो 72 साल व्यक्ति की उम्र मानी जाती, वैसे इस समय 60 मानी जाती, मतलब 10 साल जी पाएंगे। अब आपका जो रुपए है, 1 करोड़ से ज़्यादा आपका रुपए जमा हो जाएगा। 1 करोड़ से आपका रुपए ज़्यादा जमा हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 1 करोड़ में क्या है दोस्तों, 1 करोड़ से भी ज़्यादा होगा, इसमें 60 लाख आपको एक साथ मिल जाएगी। एनपीएस में 60 लाख आपको एक साथ मिल जाएगी और 40% जो धनराशि बचेगी इसे बाजार में लगा दिया जाएगा और डिसाइड करा जाएगा कि आपको कितने परसेंट पेंशन मिलेगी। ये तो एनपीएस, हमें लगता है एनपीएस काफ़ी हद तक बेहतर है यूपीएस से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ मिल रहा है। और यूपीएस में क्या कमी हमें दिख रही है, अगर हम यूपीएस की बात करें, इसमें क्या है कि 12 महीने का जो वेतन होगा, मूल वेतन, उस समय मान लेते हैं हम 80,000, इसका औसत निकालेंगे और इसका 50% निकालेंगे और 10 साल में ऐसा मान लीजिए कि 50,000 हमें पेंशन मिलेगी। 50,000 तो 1 साल में 6, 10 साल जिंदा रहे तो कितना, 60 लाख, 40 लाख अपना बेकार गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ना तो यूपीएस बढ़िया है ना एनपीएस बढ़िया है। ये बढ़िया है तो हमारा है ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना। इसमें अगर हम यूपीएस में देखें तो हमारा जो रुपए जमा हो रहा है वो हमें बाद में नहीं मिल रहा है, बस पेंशन मिल रहा है। देखो बाद में अगर आपको एक साथ पेंशन के रूप में कुल रुपए चाहिए तो यूपीएस
चुनिए। अगर आपको एक साथ रुपए चाहिए तो आपको एनपीएस चुनना चाहिए। हमारे हिसाब से अभी एनपीएस बेहतर है यूपीएस की अपेक्षा। हो सकता है कि आपकी थिंकिंग ऐसी हो कि आपको बुढ़ापे में पेंशन के रूप में ज़्यादा रुपए चाहिए और एक साथ रुपए नहीं चाहिए। ऐसा अगर यूपीएस में कुछ संशोधन किए जाते हैं तो यूपीएस बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी की डिटेल से देखा जाए जिस प्रकार की ये हमने आपको बताया है, तो कहीं ना कहीं एनपीएस उस नज़रिए से बढ़िया है। आपकी क्या थिंकिंग है आप कमेंट करके बताएं। मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। और ये आपको 1 अप्रैल 2025 को एक फॉर्म भराया जाएगा, उसमें आपको चुनना होगा एनपीएस होगा यूपीएस होगा। अगर सरकार ओपीएस लागू करता है तो सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है कि एनपीएस चुनना यूपीएस चुनना। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, पुराने चौर सैले होते हैं, तो ऐसी पुरानी पेंशन योजना है। अभी कन्फ्यूजन में आपका काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन कम हुआ होगा। कोशिश करेंगे इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसके कारण आपके डाउट्स ख़त्म हो जाएं। और हम समय समय पे आपको इसकी जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि अब ये ताज़ा चल रहा है। क्योंकि आप लोगों को अप्रैल में इसका फॉर्म भरना होगा, एनपीएस और यूपीएस। अगर आपको बुढ़ापे में वेतन पेंशन अच्छी चाहिए तो आपको यूपीएस चुनना होगा। और आपको एक साथ काफ़ी सारा रुपए चाहिए तो एनपीएस। तो ये थी आज के वीडियो में जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण।